नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आज मौजूद हूं देश के दिग्गज पत्रकार में एक सुनील पांडे सर के साथ। 14 पत्रकारों को इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान समय में इस तरह प्रतिबंधित करना आपातकाल का कांग्रेस ने याद दिला दिया है। इस पर त्वरित टिप्पणी सर की क्या होगी, सर से बताएं सर। ये पहली बात तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको बोलने का मौका कोई दे रहा है, ये डेमोक्रेसी है, बराबर का आपको यदि मौका मिल रहा है तो आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर कि शायद इंडिया अलायंस जो है इस निर्णय पर कायम रहे। संभव है कि वो लोग रोल बैक कर जाएं और अपना ये जो निर्णय है उसे वापस हो लें, अन्यथा इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सारे एंकर्स हैं ये बतौर गेस्ट बुलाकर आपको क्या करते हैं? आपको समय तो देते हैं, तर्क करते हैं, और आप यह कह सकते हैं कि वो पार्टी होकर किसी के पक्ष में या इंडिया के पक्ष में बोलते हैं और आपको परेशान करते हैं। भाई, जब आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस कोई कमज़ोर अलायंस नहीं है, आपका ही दावा है। 30 से ज़्यादा पार्टियां आपके साथ है, देश का एक बड़ा हिस्सा जिन पार्टियों के अधीन है, जिन पार्टियों का जलवा है, वो लोग आपके साथ हैं। तो फिर आपको बोलने से कौन रोक रहा है? आप खुद को अंदर में झांकिए और यह सवाल कीजिए कि हमने ये निर्णय क्यों ले लिया। ये जल्दीबाजी में इमैच्योर डिसीजन है इंडिया अलायंस का, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सर, इंडिया अलायंस से ज़्यादा एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी है सर। नहीं, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये अंदर की बात है उनकी। ये जो डिसीजन आया वो इंडिया अलायंस के लेटर हेड पे आया है, किसी एक पार्टी का। ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के दबाव में इंडिया अलायंस ने ये निर्णय लिया हो, ये हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये निर्णय इंडिया अलायंस का है, न कि कांग्रेस का है। सर, ये लोग चैनल को क्यों नहीं बकआउट किए कि ये लोग पत्रकारों को बकआउट किए? इनमें ताकत, साहस नहीं थी? साहस थी या वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती। मैं तो यह सवाल उठाता हूं कि दूसरे मीडिया हाउस या उसी मीडिया हाउस जिसके कुछ एंकर्स को आपने प्रतिबंधित किया है, दूसरे एंकर्स के शो में आपको क्यों बुलाया जाए, और वो मीडिया हाउस क्यों बुलाएगी? ये तो मीडिया हाउस की अब जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई फलाना एंकर ब्लैक लिस्टेड है इन दियर सेंस, तो आप दूसरे को क्यों, दूसरे एंकर के साथ उनके गेस्ट को क्यों बैठाएंगे? अब सवाल है कि आपकी नाराजगी क्या है। नाराजगी स्पष्ट नहीं आया है। सवाल से सर नाराजगी है। सवाल से नाराजगी, तो आपको सवाल तो पूछने का डेमोक्रेसी में सबसे पहला अधिकार है, व्यक्ति का है। एक पत्रकार व्यक्ति का प्रतिनिधि, लोगों का प्रतिनिधि के तौर पर पूछता है। आप सवाल पूछने से घबराते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ सवाल पूछना प्रतिबंधित है, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, और सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप चैनल और किसी एंकर्स पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन सर, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम नहीं, अजीत अंजुम रवीश कुमार के साथ एक लंबी फहरिस्त है। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, साक्षी जोशी हैं, अभिसार शर्मा हैं, दीपक शर्मा हैं। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल करता हूं कि गुरदीप सप्पल को आप कितना जानते हैं? मैं सारे दर्शकों से यह प्रश्न कर रहा हूं कि गुरदीप सप्पल कौन है जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन के पद पर हैं? जानते हैं वो कौन है? वो एक बड़े पत्रकारिता के ओहदे को संभाल चुके हैं। कांग्रेस के राज में राज्यसभा जो चैनल था उसके सीईओ थे, एडिटर इन चीफ थे। आखिर तब आप कौन सी ईमानदारी करते होंगे? इनमें से जितने जो एंकर्स को आपने ब्लैक लिस्टेड किया है, आपके शब्दों में, क्या वो किसी पार्टी के मेंबर हैं या पहले थे? किसी के ऊपर ये आंच नहीं है, दाग नहीं है। लेकिन गुरदीप सप्पल कौन है? उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हो? तो पिछले 5 साल या 6 साल जब तक राज्यसभा चैनल के वो सीईओ, एडिटर इन चीफ रहे, तो कितनी ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा किया होगा? ये बड़ा सवाल है। गुरदीप सप्पल पहले खुद जवाब दें।
कांग्रेस जवाब दे, तो आप खुद दूसरे पे उंगली उठाते हैं। और आप ध्यान रखिए, ये खास वर्ग के लोग हैं, जितने लोग जिनके के बहकावे में आकर इनको प्रतिबंधित किया गया है, ये जितने अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, रवि साक्षी, ये सारे लोग हैं। आप अपनी स्वीकार्यता लोगों में बढ़ाइए ना। यूट्यूब चैनल तो सबके पास है, तो आपका अपना स्पेस है, अपना यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल आपका अपना स्पेस है, किसी ने आपको तो रोक रखा नहीं है। आप खुद से अपने कोशिश कीजिए, लोगों में ऐसा विचार व्यक्त कीजिए। ऐसा तो नहीं सर कि जो स्पोक्स पर्सन को जो पार्टियां हैं, इस पत्रकारों से जो इनका फैन फॉलोइंग है, इनको सुनने वाले दर्शक ज़्यादा हैं सर, इससे डर गई है सर कि ये डर नहीं गई है, इनकी कमजोरी सामने आ जा रही है स्क्रीन पर, जब आप बोल नहीं पाते हैं। प्रश्न करता है एंकर, जवाब आपके पास नहीं है, तो आप उसको प्रतिबंधित कर देंगे। भैया ये आपातकाल है क्या? आपातकाल तो सर एक तरह से लगा दिया गया ना। 14 ही पत्रकार, बहुत छोटा संख्या है सर। अब देखिए, ब्रांड है सर। बिल्कुल, लोग ये बात, कांग्रेस या इंडी अलायंस इस बात को स्वीकार कर लिया, इस बात के बाद से, इस घटना के बाद से, कि उनकी पूछ है, उन एंकर्स के लोग सुनते हैं और आपके पास जवाब नहीं होता है। असर भी है सर, असर भी है। और असर को बेअसर करने के लिए ये तरीका थोड़ी है कि आप किसी को प्रतिबंधित करें। हार का डर भी तो हो सकता है ना, कि लोग हारने के डर से भी अपना डिफेंडेशन नहीं कर पा रहे हैं सर, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं सर। हार जीत तो बाद की बात है, आप एक लोगों के बीच में अपना एक परसेप्शन डेवलप करते हैं। आप बतौर प्रवक्ता यदि कहीं बोलते हैं तो आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप क्या बोलते हैं उससे एक तस्वीर बनती है आम जनता में। आप वो नहीं बना पा रहे हैं, आपके बनाने में कमजोरी प्रलक्षित होता है, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप खुद को सुधारिए ना, खुद को बचाइए, खुद को मजबूत कीजिए, ये ना कि हम किसी को प्रतिबंधित कर दें। सर 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक आपने पत्रकारिता की है सर। सर एक पत्रकार, यूथ पत्रकार जो है सर, इसके बाद तो दो धाड़ा में बढ़ जाएंगे सर ना। सभी राज्यों में देखिएगा, गांव में भी देखिएगा सर, राजधानी तो दिल्ली लुटियंस है सर। तो पत्रकारिता का एक धारा ऐसा बन जाएगा कि सबको तो इस तरह सब नेता करने लगेंगे सर, कि वो पत्रकार आएगा, वो पत्रकार नहीं आएगा सर। कई विकसित देशों में ये कॉन्सेप्ट अब स्वीकार्य हो चुका है। जो अब भारत में पूछा जाता है, यदि आप कहेंगे पत्रकार हैं, तो सामने वाला पूछता है किस पार्टी के पत्रकार हैं जी। तो पत्रकारों का दामन पे आशंका और दाग लगना शुरू हो चुका है। लेकिन इस तो माने आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो इंडिया अलायंस ने किया ये बहुत गलत है, और इसको समय रहते उनको सुधारने की ज़रूरत है। अंत में सर क्या कहेंगे सर, दर्शकों को क्या कहेंगे सर? नहीं, दर्शकों के पास देखिए विकल्प की कमी नहीं है, सैकड़ों विकल्प हैं। सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया के कई अप्रोच हैं, जो चीज़ें छन छन के आती हैं आपके पास, और दर्शक हमेशा चीज़ों को पा लेता है। सूचना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक के गेस्ट न बनेंगे, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी सर चाहती है कि उसके जो मुंह की बात है वही बोला जाए, नहीं सर? बिल्कुल, ये कहने का मतलब वही साबित कर रहे हैं। हाँ, गुरदीप सप्पल के माध्यम बिल्कुल से तो साबित हो रहा है। गुरदीप सप्पल कौन है बताएं ये? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गलत है, ये गैर इमैच्योर डिसीजन है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अभी गेंद जो है मीडिया हाउस के पाले में है, उन लोगों को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि यदि हमारे कुछ एंकर्स आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डिसीजन होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने जो 14 मीडिया हाउस है, बड़े मीडिया हाउस हैं, उनसे साफ साफ अपील कर दिया है कि अपने जो काम करने वाले जो उनके एंकर्स हैं, उनके सम्मान में उनके साथ मजबूती से खड़ा होकर उनके सम्मान की रक्षा करें। साथ ही बड़ा सवाल सुनील पांडे सर ने उठा दिया है कांग्रेस पार्टी पर कि आखिर गुरदीप सप्पल कौन है, और जब गुरदीप सप्पल राज्यसभा के सीईओ हुआ करते थे तो आखिर उनकी क्रियाकलाप जो थे, कार्यपद्धति थी, वो किसके तरफ थी? क्या वो भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते थे? बड़ी बात सुनील पांडे सर ने उठा दी है हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ। कांग्रेस को आखिर जवाब देना होगा इस पर।